हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रश्न में हम आज बात करेंगे कि सरफेस कंडेंसर क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं और ये कहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है। दोस्तों, सरफेस कंडेंसर हमेशा जो टरबाइन होती है, तो टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम जो होती है, वहाँ पे उस एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करने के लिए सरफेस कंडेंसर का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे जगह पे हम सरफेस कंडेंसर का यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम टरबाइन की जो एग्जॉस्ट स्टीम जो है, जो एग्जॉस्ट स्टेज से निकलती है, तो उसको कंडेंस करने के लिए हम सरफेस कंडेंसर का यूज करते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि सरफेस कंडेंसर को सरफेस कंडेंसर कहते क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि उसे सरफेस कंडेंसर नाम दिया गया। दोस्तों, सरफेस कंडेंसर को सरफेस कंडेंसर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सरफेस पे होती है। किसके सरफेस पे होती है दोस्तों? वो ट्यूबों की। ये हमारे ट्यूब है, ट्यूब की जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी सरफेस, अंदर तो हमारा कूलिंग वाटर आया, कूलिंग वाटर आया पूरा ट्यूबों के अंदर से वो बाहर चला गया, और कूलिंग वाटर अंदर है हमारा, और उसके ऊपर जो है कूलिंग वाटर जो है ट्यूब के अंदर है, और ट्यूब के आउटर साइड में हमारा क्या है दोस्तों, स्टीम। सपोज करो कि स्टीम आई और ये ट्यूब के ऊपरी सरफेस पे, ट्यूब के ऊपरी सरफेस है, ये इनर सरफेस है और ये ऊपरी सरफेस है, इस पे स्टीम गिरी, इस पे स्टीम गिरी, इसके मतलब ऊपरी सरफेस पे वो गिरी और कंडेंस हो गई। यानी कि जब स्टीम सरफेस पे कंडेंस हो रही है, इसीलिए इसका नाम सरफेस कंडेंसर कहा गया। यानी कि जहाँ सरफेस कंडेंसर कहने का मतलब कि यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रक्रिया जो है सरफेस पे हो रही है। किसके सरफेस पे? ट्यूब के सरफेस पे। और सरफेस के कौन से पार्ट पे दोस्तों? आउटर पार्ट पे। एक इनर पार्ट, ये इनर हो गया और ये आउटर पार्ट हो गया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि सरफेस कंडेंसर को सरफेस कंडेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसमें जो है ये ऐसा कंडेंसर है जहाँ पे कंडेंसेशन हमारा ट्यूब के ऊपरी सरफेस पे या ट्यूब के सरफेस पे होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक हेलिकल कॉइल का टाइप का हीट एक्सचेंजर ले लिया, तो स्टीम जो है इस ट्यूब से होते हुए जा रही है। तो ट्यूब के ऊपर हम क्या करा रहे हैं दोस्तों? कूलिंग वाटर का छिड़काव करा रहे हैं। तो ये क्या कर रही है? ट्यूब के ऊपरी सरफेस पे ठंडे पानी जो है ऊपरी सरफेस पे गिर रहा है, और उसकी वजह से जो ट्यूब साइड में हमारी जो स्टीम है, जो हेलिकल ट्यूब है, उसमें हमारी स्टीम है, तो वो कंडेंस होके आउट हो जा रही है। यानी कि सरफेस कंडेंसर में हमारा जो कंडेंसेशन होगा वो ट्यूब के ऊपरी सरफेस पे होगा, और इसीलिए इसको सरफेस कंडेंसर कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और क्या है। यहाँ पे हमने कूलिंग वाटर ट्यूब साइड में इन किया, ट्यूब साइड से आउट करा दिया, स्टीम ऊपर से आई और कंडेंस होके ये हॉट वेल में आ गई दोस्तों। इसे हम कहते हैं हॉट वेल। हॉट वेल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा इसमें जो कंडेंसेट आएगा वो तो हॉट ही होगा, गर्म ही होगा, और यहाँ पे स्टोर होगा, और फिर यहाँ से पंप इसे सक्शन लेके जहाँ पे भेजना है भेज देगा। डीएम प्लांट को भेजना है या ईटीपी को भेजना है, वो भेज देगा। तो दोस्तों, आपको सरफेस कंडेंसर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसके टाइप क्या हैं और कहाँ पे ये यूज होता है, ये भी आप जान गए। अब इसके टाइप देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो पहला टाइप है वो है डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर का सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है दोस्तों? डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर का मतलब क्या हुआ कि ये स्टीम है, स्टीम ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होते हुए आ रही है, टॉप से डाउन की तरफ ये स्टीम आई और पूरा कंडेंस होके ये चली गई। तो इसलिए ये स्टीम चूंकि डाउन टॉप से बॉटम की तरफ डाउन होते हुए आ रही है, इसलिए इसको डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर कहा गया। और दूसरा हमारा आता है सेंट्रल फ्लो जो है सरफेस कंडेंसर। इसमें हमारा जो स्टीम होगी दोस्तों, वो सेंटर से, एक डायमंड स्ट्रक्चर का आप हीट एक्सचेंजर देखे हो या ना देखे हो, मैं बता दूं, डायमंड स्ट्रक्चर का जो हीट एक्सचेंजर होता है, उसमें जो स्टीम जो है कंडेंस होने जाती है, उसको सेंटर से एक्सपेंड कराते हैं।
यानी कि सेंटर से पास कराते हैं। जैसे ये सेंटर हुआ तो इसमें पूरी तरह चारों तरफ से पास होगी, तो वहाँ पे सेंटर से फ्लो कराते हैं। स्टीम का जो फ्लो होगा यही स्टीम का वो सेंटर से कराते हैं। जब सेंटर से फ्लो कराएंगे तो उसे सेंटर फ्लो सरफेस कंडेंसर कहेंगे। और जब ऊपर से डाउन करते हुए लाएंगे स्टीम को, ऊपर से हम जैसे इन कराएं तो स्टीम जो है डाउन होते हुए है, डाउन फ्लो होते हुए, इसका जो फ्लो है डाउन की तरफ आया, तो इसलिए उसे डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर कहा गया। इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर, दोस्तों इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर में हमारी जो स्टीम है टॉप से ना आके, सेंटर से ना आके बॉटम से होके जाएगी कंडेंसेशन होने, इसलिए उसको इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर कहा गया है। चौथा है हमारा इवापोरेटिव सरफेस कंडेंसर। इवापोरेटिव सरफेस कंडेंसर में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे ये इवापोरेटिव टाइप का है ये। इसमें क्या है, जैसे इवापोरेटर की खूब कोयले होती हैं और कोयलों में हमारा जो हॉट फ्लूइड जाता है, तो उस पर सेम उसी तरह ये कोयलों के रूप में सपोज करो कि स्टीम इस ट्यूब में जो कोयल टाइप का है उसमें स्टीम जा रही है, उसको कंडेंस कराना है, तो उससे इवापोरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर के थ्रू कंडेंस कराएंगे। कैसे कराएंगे दोस्तों, ये हमारा जो है रिजर्वायर है, रिजर्वायर में हमारा कूलिंग वाटर भरा हुआ है। कूलिंग वाटर क्या करेगा, पंप से इसी पे हम स्प्रे कराएंगे, इस जो है कॉइल जिसके अंदर स्टीम जा रही है उस पे जो है स्प्रे कराएंगे, ठंडे पानी से पूरा स्प्रे कराएंगे। तो स्प्रे से जो हमारा कूलिंग वाटर है वो इससे गर्म होकर वो इवापोरेट हो जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उससे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो है इसके अंदर जो स्टीम है वो तुरंत जो है अपनी लेटेंट हीट खो के कंडेंसेट के रूप में आउटलेट हो जाएगी। तो जहाँ पे ऐसे कंडेंसेशन होता है पाइप में, पाइपों को कोयलों के रूप में बना के उसमें स्टीम को पास कराओ और उसके बाद कूलिंग वाटर को सर्कुलेट कराओ उसके ऊपर, तो उस टाइप का जो हमारा सरफेस कंडेंसर होता है उसे इवापोरेटिव सरफेस कंडेंसर कहते हैं। तो आई होप आपको सरफेस कंडेंसर क्या है, कितने टाइप का है और कहाँ पे यूज होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से और कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।